बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और ये खबर है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवा दिया गया है। दोस्तों, ये बड़ी तल्ख खबर है लेकिन हकीकत पर मबनी है कि हमारी गलत पॉलिसियों की तरफ से और पाकिस्तान की कौमी मुआशी खुद मुख्तारी गिरवी रखवा दी गई है। दोस्तों, इससे पाकिस्तान को कितने बड़े नुकसानात होने वाले हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IMF के बोर्ड ने $6 अरब के कर्जा प्रोग्राम के तहत $50 करोड़ की तीसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी है और ये मंजूरी हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन शराइत कबूल करने के बाद दी गई है। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ की सतह के मुआहदे की तौसीक की है जो कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के नुमाइंदों के माबैन गुज़िश्ता माह तय पाया था। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत ने IMF के हुक्म पर सख्त फैसले किए हैं ताकि IMF की शराइत पर अमल किया जा सके और पेशगी शराइत के तौर पर जो इकदाम किए गए हैं उनमें बिजली के बिलों की कीमत में इजाफा, 140 अरब रुपए के टैक्स लगाने और स्टेट बैंक को बेमिसाल खुद मुख्तारी देना यानी कि उसे गिरवी रखवा देना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गुज़िश्ता 10 अप्रैल में IMF ने दूसरे जायजे की मंजूरी के लिए बोर्ड का इजलास मुलतवी कर दिया था क्योंकि हुकूमत ने मिनी बजट लाने और बिजली की कीमतों में इजाफे का वादा पूरा नहीं किया था, जिसके नतीजे में ये प्रोग्राम मुअत्तल किया गया। दोस्तों, IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए PTI की हुकूमत 140 अरब रुपए के टैक्स लगाने पर राजी हुई है और 140 अरब रुपए इनकम टैक्स की छूट की वापसी IMF की पेशगी शर्त थी। IMF के निर्खों में इजाफे के अलावा जो गैर मामूली फैसला किया गया है जिसके तहत नेपरा के कानून में तरमीम करके बिजली के बिलों का तयन करने के लिए हुकूमत के इख्तियारात में कमी की गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $6 अरब के कर्जे के लिए शर्मनाक तरीन शराइत पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा दिया, इस खबर ने दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के नाम पर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि स्टेट बैंक को IMF का फाइनेंशियल वाइसराय बनाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस अगर मंजूर हो गया तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट सकता है। स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस के नताइज बहुत खतरनाक है। अगर ये ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ तो खुदा न खास्ता बहुत हालात खराब हो जाएंगे, रियासत मफलूज हो जाएगी, रियासत के पास पुलिस और फौज की तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और ऐसी ही शराइत लगाकर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया था। दौरे जदीद में ऐसा ऑर्डिनेंस कहीं भी मंजूर नहीं हुआ, लेकिन तारीख में खिलाफत उस्मानिया में ही ऐसा हुआ था। वहां ये शराइत लगाई गई थी जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया टूट गई थी क्योंकि उनके पास अंदरूनी बगावत का मुकाबला करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसों का जो कंट्रोल था उनके मरकजी बैंक के पास था। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मुआहदा हुआ है उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत IMF के हुक्म पर अपनी मुआशी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार हो जाएगी। स्टेट बैंक की तमाम मशीनरी IMF के इमा पर काम कर रही है और साफ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत का आज़ादाना फैसलों पर इख्तियार खत्म हो गया है और स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी या गिरवी रखने के हवाले से जो मनफी असरात हैं वो ये हैं कि इन तरमीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को कर्जा नहीं दे सकेगा। अगर स्टेट बैंक में सरमाया और ज़खायर मनफी सतह तक गिर जाते हैं तो वफाकी हुकूमत उसे जरूरी रकूम फराहम करेगी लेकिन वो हुकूमत को कर्जा नहीं देगा। और जो नई तरमीम सामने आई इसके तहत नैब, FIA और दूसरे वफाकी और सूबाई इदारों को बैंक के मुलाजमीन, डायरेक्टर्स, डिप्टी गवर्नर्स और गवर्नर को उसके फ़राइज़ की अदायगी पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। यानी अगर कोई बेकायदियां वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान के ये इदारे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर है उसकी तैनाती भी IMF की तरफ से होगी और उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल तक कर दी गई है और अगर उसने IMF के मुताबिक काम किया, उनको फायदा पहुंचाया तो फिर IMF उसकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद इजाफा भी कर सकता है।
दोस्तों मौजूदा कानून में सदर पाकिस्तान इख्तियार रखते हैं कि वो जिम्मेदारियां ना निभाने पर गवर्नर को उनके ओहदे से हटा सकता है, लेकिन इस तरमीम के तहत सदर भी गवर्नर को बहुत संगीन गलती पर नहीं हटा सकेगा, बल्कि अदालत फैसला करेगी और गवर्नर को हटाया जा सकता है। और दोस्तों इस कानून के तहत देही इलाकों, सनती शोबों और हाउसिंग और दूसरे शोबों के लिए स्टेट बैंक का कर्ज देना लाजिम है। ताहम तरमीम के तहत अब हुकूमत की जानिब से ऐसे शोबों के लिए कर्जों की फराहमी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये तरमीम इंतहाई मनफी है। खुद मुख्तारी के नाम पर मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक के कानून में तरमीम करके इसे खुद मुख्तार बनाकर मईशत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इन तरमीम के बाद हुकूमत का किरदार खत्म हो जाएगा। स्टेट बैंक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को कर्ज अदा करेगा और कानून में तरमीम के मुताबिक जब स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर में कमी होगी तो हुकूमत उसे हर सूरत में पैसे अदा करेगी, जिसके लिए उसे गैर मुल्की कर्जे हासिल करना पड़ेंगे, यानी कर्जों को अदा करने के लिए मजीद नए कर्ज लेने पड़ेंगे। हुकूमत का स्टेट बैंक से उधार लेना बंद हो जाएगा और उसे कमर्शियल बैंकों से उधार लेने पड़ेंगे, जो कि महंगा होगा। और इन तरमीम के तहत स्टेट बैंक और इसमें काम करने वाले हर किस्म की जवाबदेही से बालातर हो जाएंगे और उनके इकदामात को कानून के शिकंजे में नहीं लाया जा सकेगा। और दोस्तों नए बोर्ड में हुकूमती नुमाइंदगी सिरे से मौजूद ही नहीं होगी तो कैसे मुल्क की ज़री और मालियाती पॉलिसी को मजबूत बनाया जा सकेगा। दोस्तों कोरोना वायरस की वबा के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने लोगों और इंडस्ट्री को मराठी पैकेज दिए। पाकिस्तान ने भी इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेज दिया ताकि मुआशी सरगर्मियों में इजाफा किया जा सके। ताहम अब ऐसा कोई किरदार स्टेट बैंक अदा नहीं कर सकेगा। दोस्तों जो मौजूदा तरमीम है इससे यूं लग रहा है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगले 100 सालों के लिए IMF के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब स्टेट बैंक का किरदार मुआशी तरक्की और मुलाजमतें पैदा करने में खत्म हो जाएगा और उनका काम महंगाई पर काबू पाना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत स्टेट बैंक से पैसे लेकर तरक्याती कामों पर लगाती है, ताहम अब ये पैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि अब कमर्शियल बैंकों से ही पैसा मिलेगा, जो कि महंगा होगा और हुकूमत के मालियाती खसारे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों अफराते ज़र कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा होगा, जिससे निजी शोबे को जाने वाला कर्जा महंगा होगा और मुआशी सरगर्मियों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। दोस्तों अगर मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताया जाए तो वो ये है कि इस वक्त शदीद जरूरत है कि IMF और अमेरिका के एजेंडे के खिलाफ वसी तर डायलॉग किया जाए, अवाम को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक किया जाए। लेकिन क्या किया जाए कि पाकिस्तान को IMF के शिकंजे में कसने की जिम्मेदारी इन सियासी ताकतवरों पर भी आयद होती है जो अवाम की नुमाइंदगी पर हुकूमत में रहते हैं, लेकिन अवाम की नुमाइंदा क़यादत की ताकत को कमजोर किया गया। IMF के कर्जों का ताल्लुक अमरीकी वॉर ऑन टेरर से भी है। इसका बहुत बड़ा सबब यह भी है कि पाकिस्तान वाहिद मुसलमान जौहरी ताकत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत के बारे में आलमी ताकतों के अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं है और स्टेट बैंक के कानून में तरमीम का एक मकसद ये भी है कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार हो जाए और इन शराइत की मंजूरी के बाद मुआशी तबाही का एक नया दौर शुरू हो सकता है। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पूरी कौम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के कौमी असासे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की IMF के हाथों गिरवी रखवाए जाने के इस मंसूबे की सख्ती से मुखालिफत करे। दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।